हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सेल फाइल का डाटा, कोई भी हमारे पास एक्सेल फाइल है उसका डाटा हम माइस्क्ल या SQL 3 डेटाबेस के अंदर कैसे इंसर्ट कराते हैं। इसे हम 5 स्टेप्स में करेंगे। पहला स्टेप होगा, जो हमारी एक्सेल फाइल है उसे हम कन्वर्ट करेंगे CSV फाइल में। दूसरे स्टेप में हम उस CSV फाइल को उस फोल्डर के अंदर रखते हैं जहाँ जो हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है उस फोल्डर के अंदर रखेंगे। इस फोल्डर में पहले से ही db.sqlite3 और manage.py फाइल्स मौजूद है। तीसरे स्टेप में हम pandas लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे, जिसकी कमांड है pip install pandas। चौथे स्टेप में हम 2 फोल्डर क्रिएट करेंगे, हम अपडेट models.py रखेंगे। पांचवें स्टेप में हम कमांड को रन करेंगे, python manage.py अपडेट मॉडल्स। ये अपडेट मॉडल्स नाम वो ही नाम है जो हमने कमांड्स नाम के फोल्डर के अंदर फाइल का नाम दिया है। तो चलो शुरू करते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एक्सेल फाइल है, ये हमारी एक्सेल फाइल है, इस फाइल को हम CSV में कन्वर्ट करेंगे। CSV में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ जाएंगे एक्सेल, यहाँ पर लिखेंगे एक्सेल टू CSV। यहाँ पर हमें ये लिंक मिल जाता है, इस पर क्लिक किया, फाइल चूज, और डेस्कटॉप पर हमारी एक्सेल फाइल है, स्टूडेंट नाम की ये एक्सेल फाइल है, ओपन की और यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया इसे CSV में। ये हमारी कन्वर्ट हो चुकी है, डाउनलोड की, और यहाँ से हमने कॉपी की, कॉपी करने के बाद में हम पेस्ट करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर गए, और ये हमारा स्टूडेंट नाम का ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फोल्डर। इसके बाहर हमने यहाँ पे जो हमारी manage.py और हमारा db.sqlite3 है, हमने यहाँ पे पेस्ट कर दी। ठीक है, ये मेरी पहले से ही पड़ी हुई है, तो मैंने केवल समझाने के लिए किया है। तो हमारी स्टूडेंट नाम की फाइल हमारे यहाँ पर आ गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ से कमांड देंगे pip install pandas। हमने ये कमांड दी, क्योंकि हमारा पहले से ही रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड पहले से ही इंस्टॉल्ड है, तो ये रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड हमारा आ रहा है। आपका जो इंस्टॉलेशन के बाद आएगा सक्सेसफुली इंस्टॉल। ठीक है, अब हम फोल्डर क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम जाते हैं अपने फोल्डर के अंदर, और इसके अंदर जो हमारा प्रोजेक्ट है इसके अंदर गए, फिर स्टूडेंट नाम का हमारा ये एप्लीकेशन फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर जाकर हम यहाँ पर करेंगे न्यू फोल्डर, और यहाँ पर इसका नाम हम देंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट नाम का हमने एक फोल्डर बना दिया। अभी इस मैनेजमेंट नाम के फोल्डर के अंदर ही हम एक फोल्डर और क्रिएट करेंगे, और इसका नाम होगा कमांड्स, CO
कमांड्स कमांड्स नाम का हमने ये फोल्डर बना दिया। अब इस कमांड्स नाम के फोल्डर के अंदर हम यहाँ पर फाइल क्रिएट करेंगे। तो हम जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ पर हम ओपन फोल्डर, हमारी फोल्डर की लोकेशन है डेस्कटॉप और पुष्पा, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। हमने यहाँ पर दो फोल्डर क्रिएट किए हैं, मैनेजमेंट और उसके अंदर कमांड्स। अब कमांड्स नाम के अंदर हम कमांड्स नाम के फोल्डर के अंदर हम एक पाइथन की फाइल क्रिएट कर लेते हैं। अपडेट मॉडल्स .py। अब अपडेट मॉडल्स .py के अंदर हम फंक्शन बनाएंगे। हम यहाँ पर लिखते हैं होम django .core .management .base और इंपोर्ट करा लेंगे यहाँ से हम इंपोर्ट बेस कमांड। बेस कमांड हमने यहाँ से इंपोर्ट करा ली। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, pandas as pd और उसके बाद एक और किया फ्रॉम स्टूडेंट्स जो हमारे स्टूडेंट्स नाम का हमारा स्टूडेंट्स नाम का एप्लीकेशन है, स्टूडेंट्स डॉट मॉडल्स इंपोर्ट स्टूडेंट्स। ये हमने यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया। अब हम यहाँ पर एक क्लास बनाएंगे कमांड्स नाम की। कमांड नाम की हमने क्लास बना ली और इसके अंदर हमने बेस कमांड करा दिया। एक फंक्शन बनाया, हैंडल, और इसके अंदर हमने सेल्फ और हाउस और फॉर ऑप्शंस। यहाँ पर हम डेटाबेस फंक्शन बनाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया और इसके अंदर हमने pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv और यहाँ पर हम csv फाइल का नाम दे देंगे। हमारी csv फाइल का नाम है स्टूडेंट्स डॉट csv। अब यहाँ पर हम फॉर लिखेंगे, फॉर नेम एड्रेस फोन नंबर ईमेल। इन्हें जिप किया, इन जिप और इसके अंदर
अंदर हम पास करा देंगे ये जो हमारा वेरिएबल है डॉट नेम कोमा df डॉट एड्रेस कोमा df डॉट अगला फील्ड है हमारा फोन, फिर हमारा है ईमेल। ये हमारे फील्ड नेम है। अब हमने लिखा मॉडल इक्वल टू स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स नाम का हमारा मॉडल है, जो हमारी टेबल है। मॉडल टेबल क्रिएट करती है, तो जो हमारी डेटाबेस के अंदर टेबल्स हैं उस टेबल का नाम, जिस टेबल के अंदर हमें डेटा को इंसर्ट कराना है। अब हम लिखेंगे नेम इज इक्वल टू नेम, एड्रेस इज इक्वल टू एड्रेस, फोन इज इक्वल टू फोन, ईमेल इज इक्वल टू ईमेल। और अब हम इसे सेव करा देंगे। मॉडल डॉट सेव। मॉडल्स इक्वल टू स्टूडेंट्स नेम, हमने ये सारे इसके अंदर रख दिए और ये जो हमने इसको सेव करा दिया। CLS क्या क्लियर किया। अब हम क्या करते हैं, हमारी जो फाइल है, हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है। ये जो हमारी फाइल है हम इसे ओपन करके देखेंगे तो ये जितने फील्ड नेम है हमारे, ये जो फील्ड नेम है, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, ये फील्ड नेम हमारे जो हमारे डेटाबेस के अंदर फील्ड नेम है वही होने चाहिए। जैसे कि हम ओपन कर लेते हैं डेटाबेस को, SQLiteOnline.com, यहाँ पर गए, फाइल, ओपन DB, और हमने यहाँ से सेलेक्ट किया जो हमारा डेटाबेस है और डेटाबेस फाइल। यहाँ पर ये फाइल है, ओपन की, तो हमारे स्टूडेंट टेबल ये रही। इसमें नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, स्पेलिंग बिल्कुल सेम होनी चाहिए वरना एरर्स आएगी। तो इतना काम करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से अभी हम डेटाबेस देख लेते हैं कि उसमें कितने रिकॉर्ड हैं। हमारा डेटाबेस रहा ये, और इसमें हमने देखे हमारे रिकॉर्ड कितने हैं। राइट क्लिक, शो टेबल, अभी इसमें हमारे 37 रिकॉर्ड हो गए। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कमांड देंगे py manage.py, और उस फाइल का नाम जो फाइल हमारे मैनेजमेंट के अंदर कमांड्स नाम के फोल्डर के अंदर हमने क्रिएट की है, ये फाइल, इसका नाम हम यहाँ पर देंगे। तो ये है अपडेट मॉडल्स, एंटर किया। तो अभी हमारे रिकॉर्ड 37 थे। अब हम जाकर देखते हैं, यहाँ पर फिर से हम ओपन करेंगे, ओपन DB, और सेलेक्ट किया, ओपन किया,
यहाँ पर गए, राइट क्लिक, शो टेबल्स, तो ये हमारे 37 से बढ़कर 47 रिकॉर्ड इसमें हो गए। तो अभी क्या है, अभी हमारा जो एसक्यूएलआइट डाटाबेस है उसके अंदर एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि सेटिंग डॉट पी वाई के अंदर हमारा डाटाबेस एसक्यूएलआइट ही है। और अगर हम अब इसको यहाँ से डाटाबेस चेंज कर दें, हमने इस डाटाबेस को कमेंट कर दिया यहाँ से यहाँ तक का कमेंट कर देते हैं, और यहाँ से जो हमारा माइस्क्यूएल का डाटाबेस है इसको हम अनकमेंट कर देते हैं। ये माइस्क्यूएल का डाटाबेस कनेक्शन है और ये एसक्यूएलआइट का। तो अब हम दोबारा से फिर कमांड रन करेंगे, हम देख लेंगे कि माइस्क्यूएल हमारे माइस्क्यूएल वर्कबेंच में जाएंगे, माइस्क्यूएल वर्कबेंच या माइस्क्यूएल वर्कबेंच, ये हमारा माइस्क्यूएल वर्कबेंच आ गई, क्लिक किया, यहाँ पर पासवर्ड मांगता है, तो मेरा पहले से ओपन था तो इसलिए पासवर्ड का ऑप्शन नहीं आया। ये हमारा स्कूल नाम का डेटाबेस है, इसमें ये टेबल्स हैं और स्टूडेंट अंडरस्कोर स्टूडेंट नाम के हमारे पास ये टेबल है। इसके अंदर अभी कितने रिकॉर्ड हैं, अभी इसके अंदर 9 रिकॉर्ड हैं। हम इन सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देते हैं। यहाँ से हमने डिलीट कर दिया, डिलीट हो। अभी हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है और हमने यहाँ से कंट्रोल एस सेटिंग डॉट पी वाई को हमने सेव किया, और हम क्या करते हैं फिर दोबारा से फिर से वो कमांड रन करेंगे। एंटर किया, ये हमारे कहाँ गया हमारा डेटाबेस, ये हमारा वर्कबेंच है, इसको हमने दोबारा से यहाँ पर क्लिक किया, ये हमारे रिकॉर्ड जितने भी उस फाइल में हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आ गए। तो माइस्क्यूएल और एसक्यूएलआइट 3 के अंदर दोनों के अंदर एक साथ एंट्री करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसे भी अनकमेंट कर देते हैं। यहाँ से इसे भी हमने अनकमेंट किया, कंट्रोल एस किया, और अब हम दोबारा से फिर से कमांड रन करेंगे। और टर्मिनल कहाँ गया हमारा, ये हमारा टर्मिनल आ गया, ये हमारा पुराना टर्मिनल है। यहाँ से हमने फिर से अभी हम क्लियर कर लेते हैं चेक करके कि इसमें हमारे कितने रिकॉर्ड है, 57, और माइस्क्यूएल के अंदर हमारे हैं 19। यहाँ 19 रिकॉर्ड है और वहाँ पर 57 रिकॉर्ड है। तो हम क्या करते हैं, हमने एंटर किया, एंट्री हो गई हमारी। अब हम देखते हैं कि हमारे इसमें 57 रिकॉर्ड है, तो हम दोबारा से इसे शो टेबल करेंगे, तो ये यही शो कर रहा है। उसके लिए हमें दोबारा से फाइल ओपन करनी है, DB SQLite, ओके, स्टूडेंट, शो टेबल्स, ये हमारे 67 रिकॉर्ड इसमें हो गए। माइस्क्यूएल में हमारे रिकॉर्ड है 19, तो हम इसको दोबारा से शो टेबल करेंगे, इस टेबल पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे रिकॉर्ड हो जाते हैं ये। अच्छा, अभी तो इतने ही है, ऐसे कैसे नहीं हुए, यहाँ पर हमने
एक काम करते हैं, हम इनको पूरा पहले रो को डिलीट कर देते हैं। ये सारी रो हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। एक रो हो रहा है, इसे भी हमने डिलीट किया। अब हम दोबारा से कमांड चलाएंगे। अब हम MySQL में जाकर चेक करेंगे। ये हमारे इसमें आ गए 19 रिकॉर्ड, और हमारा जो ये 67 रिकॉर्ड है इसमें। हम इसे फिर से ओपन किया और टेबल्स, स्टूडेंट, राइट क्लिक, सेलेक्ट, ये 67 से बढ़कर 77 हो गए। तो ये हमने डेटा को एंटर करा दिया। ओके, इस वीडियो में इतना ही।